हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम nerdhound.com और ये है वेस्टवर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड 4 का रीकैप। पिछले एपिसोड के रीकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है विलियम यानी मैन इन ब्लैक से। फाइनली लास्ट सीजन में अपनी बेटी को मारने के बाद विलियम की दिमागी हालत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है और इसे अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, थोड़े डेलोरेस के तो थोड़े अपने मरी हुई बेटी के। तभी वहां पर शार्लेट आती है और उसे बताती है कि सेराक ने हमारी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए हैं और डेलॉस को प्राइवेट बनाने के लिए उसे विलियम के अप्रूवल की ज़रूरत है, क्योंकि डेलॉस के मैक्सिमम शेयर्स विलियम के पास होते हैं। फिर ये विलियम को इमरजेंसी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ले जाने के लिए तैयार करती है। दूसरी तरफ बर्नार्ड अपने नए दोस्त के साथ मिलकर डेलोरस को रोकने का प्लान बना रहा होता है। इसको लगता है कि डेलोरस ने इनसाइड के सीईओ लियम डेम्सी को मार के उसकी जगह अपने साथ लाए हुए किसी होस्ट को रख दिया है। बट हम जानते हैं कि बर्नार्ड जा तो सही डायरेक्शन में रहा है, बट उसका टारगेट गलत है। डेलोरेस ने डेम्सी नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड को बदल दिया है। डेम्सी जो है वो रात को एक चैरिटी इवेंट में जाने वाला होता है। बर्नार्ड और एशली का प्लान होता है इसी पार्टी में जाकर डेम्सी को पकड़ लेना। इस काम के लिए बर्नार्ड ने एक डिवाइस बनाया होता है जिसका बटन दबाते ही सामने वाला होस्ट स्टैच्यू हो जाता है। डेलोरेस और केलेब का भी बिल्कुल यही प्लान होता है। ये लोग भी उस पार्टी में जाकर डेम्सी को उठाना चाहते हैं, बट जाने से पहले डेलोरेस केलेब के लिए एक नया फैंसी सूट लेती है और डेम्सी के फाइनेंशियल हैंडलर को पकड़ के उसके खून का सैंपल ले लेती है। यह बंदा डेम्सी के सारे पैसों का लेन देन हैंडल कर रहा होता है। बट ब्लड सैंपल क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। यहां सिर्फ फिंगरप्रिंट से काम नहीं चलेगा। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक ने ऐसे फाइनेंशियल हैंडलर के खून में ऑथेंटिकेशन की ट्रांसफर की होती है। डेलोरेस फिर उसके खून से ऑथेंटिकेशन की का सैंपल निकालकर केलेब के खून में डाल देती है, जो सिर्फ कुछ मिनटों तक ही काम करेगी। ये दोनों फिर समय रहते फटाफट बैंक जाकर डेम्सी का सारा पैसा उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं और फिर ये दोनों कपड़े बदलकर पार्टी में जाते हैं। बर्नार्ड और एशली भी पार्टी में आए होते हैं और सारे मिलकर डेम्सी को ढूंढ रहे होते हैं। डेम्सी उधर अपने दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की कहानी सुना रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसे ड्रग्स देता है और बोलता है यार टेंशन छोड़ और ले मजे कर। डेम्सी फिर उसके साथ अय्याशिया कर रहा होता है कि तब उसे पता चलता है कि उसका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया है। टेंशन में आकर डेम्सी अपने बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा होता है कि तभी बर्नार्ड और एशली इसको पकड़ लेते हैं और इसे अपने डिवाइस से स्टैच्यू करने की कोशिश करते हैं। इधर बर्नार्ड समझ जाता है कि डेम्सी होस्ट नहीं इंसान है। फिर अचानक वहां पर डेलोरेस आ जाती है और इन पर गोलियां चलाने लगती है। बर्नार्ड डेम्सी को लेकर भाग जाता है और एशली पीछे डेलोरेस से लड़ने के लिए रुकता है। डेलोरेस फिर एशली को ऊपर से नीचे पार्टी में फेंक देती है और बर्नार्ड के पीछे चली जाती है। वहां खड़े डेम्सी के दोस्त डेलोरेस को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं, बट फिर इनको लगता है कि ये उनके ड्रग्स का असर है। बर्नार्ड डेम्सी को पीछे पार्किंग में लेकर जाता है, बट फिर वहां पर केलेब आकर उन दोनों को भागने से रोक लेता है। बर्नार्ड इसे देखकर पूछता है कि भाई तू इंसान है या होस्ट? केलेब को कुछ आइडिया नहीं होता कि बर्नार्ड आखिर पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसको अभी तक डेलोरेस की सच्चाई के बारे में पता नहीं है। फिर वहां पर डेम्सी की सिक्योरिटी टीम आती है और डेम्सी वहां से भाग जाता है। डेम्सी का बॉडीगार्ड फिर अपनी टीम को मारकर केलेब को डेम्सी के पीछे भेजता है और बर्नार्ड को पकड़ लेता है। बर्नार्ड फिर इससे पूछता है कि भाई तू कौन है? डेलोरेस ने तेरी बॉडी में किस होस्ट का पर्ल डाला है? इसका जवाब जानने से पहले हम मेव की बात करेंगे। सेराक मेव को अपने साथ बाहर खाने पर लेकर जाता है और इसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। सेराक पेरिस का रहने वाला था, बट फिर पेरिस पर न्यूक्लियर अटैक हो गया या न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, जो भी है। उसके बाद पेरिस वर्ल्ड मैप से गायब हो गया और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए सेराक और उसके पार्टनर ने मिलकर रेहोबोम को बनाया ताकि वो इस टाइप के हादसे या हमले प्रेडिक्ट कर सके। बट रेहोबोम अब भी इंसान के दिमाग को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और इसको परफेक्ट बनाने के लिए सेराक को वेस्टवर्ल्ड के उस सीक्रेट डेटा की जरूरत होती है, क्योंकि वेस्टवर्ल्ड के उस सीक्रेट डेटा में छुपा होता है ह्यूमन माइंड का परफेक्ट नक्शा, जिसकी मदद से रेहोबोम फुल एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर भी दो प्रॉब्लम है। सेराक सिर्फ डेलोस पर कब्जा करके वो डेटा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि शार्लेट से बता दिया कि उस डेटा को डेलोरेस ने होस्ट पैराडाइज के साथ साथ सीक्रेट सर्वर लोकेशन पर भेज दिया है और अगर सेराक ने वो सर्वर्स ढूंढ भी लिए तब भी उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उसे एक्सेस की जरूरत पड़ेगी और वो की डेलोरेस ने अपने डिजिटल माइंड में छुपा कर रखी होती है। तो इसलिए सेराक को डेलोरेस चाहिए। सेराक फिर मेव को दो ऑप्शन देता है, या तो डेलोरेस को ढूंढने में मेरी मदद कर या तो शटडाउन होकर मेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहे, और अगर तूने डेलोरेस को ढूंढ लिया तो बदले में मैं तुझे तेरी बेटी के पास उस वर्चुअल पैराडाइज में भेज दूंगा। मेव के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सेराक फिर इसे आर्नोल्ड के पुराने घर ले जाता है, जहां पर डेलोरेस ने अपने साथ लाए हुए सारे होस्ट के बॉडीज बनाए थे
वहाँ के 3D प्रिंटर का डेटा देखकर इनको पता चलता है कि डेलोरेस ने टोटल 5 होस्ट बनाए हैं। मेव को अब उनकी आइडेंटिटी ढूंढनी है। पहला लीड उसे सेराक देता है और उस बंदे को पकड़ लेता है जिससे डेलोरेस ने अपनी आइडेंटिटी खरीदी थी, बट इसको बाकी के होस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। सेराक फिर उसे उसकी फैमिली दिखाकर ब्लैकमेल करता है और आगे की इन्फॉर्मेशन लेकर उसे मार देता है। इसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन को यूज करके मेव को नेक्स्ट लीड मिलती है, एक डॉक्टर जो पैसा लेकर लोगों को नई आइडेंटिटी देती है। फ्यूचर में सब कुछ तुम्हारे ब्लड से कनेक्टेड होता है, तो नई आइडेंटिटी चाहिए तो नया ब्लड लगेगा। अब पता नहीं इन्होंने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, बट जो भी है योर ब्लड इज इंपॉर्टेंट। मेव फिर इसे डरा धमका कर बाकी के होस्ट की आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। इस डॉक्टर का जवाब भी बिल्कुल सेम होता है, मुझे बस डेलोरेस की आइडेंटिटी के बारे में पता है, बाकी के 4 होस्ट की आइडेंटिटी उसने यकूजा गैंग की मदद से ली थी। मेव फिर यकूजा गैंग के अड्डे पर जाती है और अपने नए पावर्स की मदद से उनके ऑटोमेटिक गन्स यूज करके उन्हें आपस में मरवा देती है। और फिर ये अंदर जाकर यकूजा के बॉस से मिलती है, जो होता है सीजन 2 के समुराई वर्ल्ड वाला बंदा मुसाशी। ये लोग यहाँ पर होस्ट को बनाने वाला रॉ मटेरियल जमा कर रहे होते हैं, मतलब ये व्हाइट कलर का लिक्विड। मैं फिर इससे पूछती है कि डेलोरेस ने अब तेरे अंदर किसका पर्ल डाला है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तू खुद से कभी अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ नहीं आएगा। तो अब मुसाशी के अंदर किसका पर्ल है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले विलियम की स्टोरी पूरी करनी पड़ेगी। विलियम फिर नहा धो के एकदम चकाचक होके शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाने के लिए तैयार होता है, बट फिर से उसे अपनी मरी हुई बेटी दिखती है। ये उसे बोलता है कि अब बस, मुझे मेरे दिमाग पर पूरा कंट्रोल चाहिए। एक बार मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, उसके बाद तू भी मेरे दिमाग से निकल जाना। ये बोल के विलियम बाहर जाता है, जहां पर शार्लेट और उसके 2 एग्जीक्यूटिव्स गाड़ी लेकर उसका वेट कर रहे होते हैं। बाहर आने के बाद शार्लेट इससे पूछती है, तो भाई क्या बोलती है तेरी मरी हुई बेटी, सब ठीक? यस, ठीक समझे। शार्लेट ने इसके ऊपर नजर रखी होती है और वो जानती है कि विलियम की दिमागी हालत खराब है। फिर इसे बता दिया कि वो असली शार्लेट नहीं है, बल्कि डेलोरेस की बनाई हुई होस्ट है। विलियम भी इससे सेम सवाल पूछता है, तो डेलोरेस ने तेरे अंदर किसका पर्ल डाला है? और यहाँ तीनों सवाल कनेक्ट होते हैं। शार्लेट के अंदर कौन है, डेम्सी के बॉडीगार्ड के अंदर कौन है, और मुसाशी के अंदर कौन है? सबका जवाब एक ही है, डेलोरेस। यस, डेलोरेस ने 5 अलग अलग होस्ट का पर्ल नहीं लाए, उसने एक बर्नार्ड का पर्ल लाया और बाकी 4 पर्ल्स उसी का कॉपी थे। सारे होस्ट की बॉडी में डेलोरेस ही है। ग्रेट, इफ यू वांट समथिंग डन राइट, डू इट योरसेल्फ। ओके, अब एक एक करके सारी चीजें पूरी करते हैं। पहले मेव और मुसाशी की कहानी। मेव को जब पता चलता है कि मुसाशी के अंदर डेलोरेस है, वो तलवार लेकर उस पर हमला कर देती है। इन दोनों की लड़ाई में मुसाशी AKA डेलोरेस जीत जाती है और मेव को मारकर वहां से चली जाती है, क्योंकि बाहर सेराक के बंदे मेव को ढूंढते हुए आए होते हैं। बर्नार्ड उधर उस बॉडीगार्ड की असली आइडेंटिटी को जानकर शॉक हो जाता है और फिर ये बॉडीगार्ड मतलब डेलोरेस उसके जेब से वो होस्ट का स्टैचू बनाने वाला बटन ले लेती है। केलब और दूसरी डेलोरेस फिर जाकर डेम्सी को पकड़ लेते हैं। वो इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग। विलियम उधर शार्लेट की आइडेंटिटी जानकर उस पर कूद पड़ता है, बट उसे वहां मौजूद वो 2 एग्जीक्यूटिव्स पकड़ लेते हैं। विलियम फिर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान नहीं है, ये एक रोबोट है, मुझे नहीं, उसको पकड़ो सालो। शार्लेट फिर से बोलती है कि सॉरी भाई, ये तेरे डेलोस के एग्जीक्यूटिव्स नहीं हैं, ये पागल खाने में काम करने वाले लोग हैं, जो तेरी इन पागलों की हरकतों की वजह से तुझे पागल खाने ले जाने आए हैं। शार्लेट फिर विलियम को पागल घोषित करके उसके शेयर्स का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और डेलस को प्राइवेट बनाने शेयर होल्डर्स की उस मीटिंग के लिए चली जाती है। विलियम अकेला पागल खाने में बैठा डेलोरेस के सपने देख रहा होता है और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज़ बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.